नमस्कार दोस्तों अगर आप भी खुद के प्रोडक्ट का मालिक बनना चाहते हैं, यानी कि आप अपने कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट कम है, तो दोस्तों आज हम आपको कम पूंजी में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की कैसे शुरुआत करें। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एलईडी बल्ब आता है, सीलिंग फैन आता है, इंजॉक्स आता है, कूलर आता है, एसी आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत आप ज़्यादा पूंजी में भी कर सकते हैं और कम पूंजी में भी कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आज के वीडियो में देंगे और दोस्तों आपको एक ऐसा प्लान बताएंगे, एक ऐसा आइडिया शेयर करेंगे। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो भी आप अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत करिए और उसे मार्केट में लाके मार्केटिंग करिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कम पैसे में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बिजनेस करें, कैसे अपनी कंपनी की शुरुआत करें। दोस्तों इसके लिए एक प्रोडक्ट दो टाइप से किया जाता है। मार्केट में दो टाइप की कंपनियां हैं। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते होंगे, आप कंपनी के नाम से खरीदते होंगे, भैया हमें इसी कंपनी का सीलिंग फैन दीजिए, हमें इसी कंपनी का एलईडी बल्ब दीजिए। क्यों आप उस कंपनी का लेते हैं? इसलिए आप उस कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं कि उसमें आपको क्वालिटी मिलती है, उस कंपनी के ऊपर विश्वास है। अब विश्वास क्यों हुआ है? विश्वास आपको इसलिए हुआ है कि आपने उसके प्रोडक्ट को, यानी कि उनके एलईडी बल्ब को यूज किया है। उनका एलईडी बल्ब ज़्यादा लाइट देता है और ज़्यादा दिन तक चलता है, इसीलिए आप उस कंपनी का आप खरीद रहे हैं। तो क्या हो गया, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई। तो दोस्तों अगर हमारे भी प्रोडक्ट में क्वालिटी होगा, कस्टमर एक बार खरीदेगा तो उसे बार बार खरीदेगा। तो सबसे पहली बात हमें क्या देना है? प्रोडक्ट की क्वालिटी देना है। दूसरी चीज प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड डिजाइन। अब वो एलईडी बल्ब देखिए आप कई टाइप के आते हैं, कुछ अट्रैक्टिव होते हैं, एलईडी ट्यूबलाइट भी आती तरह। तो थोड़ा सा इसको डिजाइन भी करना पड़ेगा। लोग डिजाइन भी चाहते हैं, डिजाइन चाहते हैं और क्वालिटी चाहते हैं। तो डिजाइन और क्वालिटी दो चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए। अब ये जो दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? अब दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा और गहराई में जाने की जरूरत है। दोस्तों हमारे आपके बीच में दो तरह की कंपनियां हैं। एक कंपनी है जिसपे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय, यानी वो खुद अपने प्रोडक्ट को बना रही है और मार्केट में मार्केटिंग कर रही है, बेच रही है। दूसरी टाइप की आप देखते होंगे कंपनी में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारे आपके बीच में, उस पर सिर्फ लिखा रहता है मार्केटेड बाय। तो मार्केटिंग कर रही हैं, यानी कि बनवा दूसरे से रही हैं, वो मार्केटिंग कर रही हैं और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवा रही हैं। अब आप समझ गए, यानी कि हमारे आपके बीच में दो टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी ऐसी भी होती है जो दूसरे के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें कम पूंजी में अगर आपको शुरू करना है तो हमें उसी कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना है जो थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती है। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ मार्केटेड बाय करेंगे, प्रोडक्शन वो करेगी। जैसी क्वालिटी हम चाहेंगे, जैसी डिजाइन हम चाहेंगे, वैसी क्वालिटी वैसी डिजाइन वो कंपनी हमें बना के दे देगी। उसी हिसाब से हमें पैसे लेगी। तो हम इसमें ये भी बताएंगे कितनी लागत आएगा और कितना आपका प्रॉफिट आएगा। यहां तक आप क्लियर हो गए? अब दोस्तों हमें ये भी जानने की जरूरत है, मैन्युफैक्चर बाय कंपनी में ज्यादा रिस्क है या मार्केटेड बाय कंपनी में? दोनों कंपनियों में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ती है? देखिए दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग बाय। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सबसे पहले आपको जमीन की व्यवस्था करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया का चुनाव करना पड़ेगा
और वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, अपना आप बिल्डिंग तैयार करना पड़ेगा, फिर रॉ मटेरियल स्टॉक रखना पड़ेगा, मशीनरी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग टीम चाहिए, एक्सपर्ट टीम चाहिए, और सरकार से कुछ बड़े लाइसेंस लेने पड़ते हैं बड़ी कंपनी लगाने के लिए, उसके पीछे भी भागना पड़ेगा आपको। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक के लिए यानी कि लाइट का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, तरह तरह के आपको कागज, यानी कि इसमें पूंजी भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। यानी केस आप अपनी कंपनी को नहीं चला पाते हैं, किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं चला पाते, तो यहाँ पे आप क्या होंगे, फेल हो जाएंगे और आपके बहुत ज्यादा पैसे लॉस में हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केटेड बाय कंपनी की। अब दोस्तों जो मार्केटेड बाय कंपनी आप लॉन्च करेंगे, ना तो उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना तो कोई मशीनरी चाहिए, ना तो कोई एक्सपर्ट टीम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी नंबर चाहिए। फिर जीएसटी नंबर लेकर के आप इसे अपने घर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं, अपने घर से आप बेच सकते हैं। अगर आपके किसी बड़े शहर में पैसा है वहां पे आप वापिस डाल सकते हैं, नहीं तो यहीं आप अपने घर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी नंबर आपको अपने घर से भी मिल जाएगा। तो आपको क्या लेना है, जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जन सुविधा केंद्र के माध्यम से, या आप सेल टैक्स ऑफिस में चले जाइए। हर एक जिले में एक सेल टैक्स ऑफिस होता है, वहां पे चले जाइए तो वहां पे एक चैम्बर होता है जहां पे एडवोकेट बैठते हैं, जिसे सेल टैक्स एडवोकेट कहते हैं। इस सेल्फ से संबंधित जो भी जानकारी होती है इनके पास होती है, कैसे फाइल रिटर्न करना है, क्या करना है, जीएसटी नंबर कैसे लेना है, सारी जानकारी आपको इनके पास होती है। तो आप इनके माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप इनके माध्यम से लेते हैं तो आप कितना खरीद परचेज कैसे क्या कर रहे हैं, जीएसटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आप इनके माध्यम से मिल जाएगी। ये हो गया, क्या चाहिए, जीएसटी नंबर। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास बजट है तो कोई बात नहीं है, अगर बजट नहीं है तो दोस्तों आप एक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या दोस्तों जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर ही दोस्तों आपका क्या होगा, उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आप उद्योग लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या, जब आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो दोस्तों भारत सरकार की या राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जिसके अंतर्गत आप लोन आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है, उस योजना के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए से 5 लाख 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पे मिल सकता है। इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाके दोस्तों लोन की भी व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें बहुत कम ब्याज लगता है। अब ये हो गया पैसे का मैनेज। तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, जीएसटी नंबर ले लिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब आपके पास क्या हो गया, ये रेडी हो गया। अब जैसे मान लीजिए आप एक ऐसा नाम का चुनाव करिए और इसी नाम से आप सारे प्रोडक्ट बनवाइए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपके मार्केट में कोई इलेक्ट्रॉनिक आप सामान ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई सामान ले रहे हैं, आपको एंकर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत पसंद है तो आप एंकर का बल्ब लेंगे, फैन लेंगे, सब लेंगे, या एलजी का लेंगे, जिसको आपको पसंद। तो यहाँ पे क्या निकल का आया, सिर्फ एक नाम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से संबंधित एक ऐसा नाम आप रखिए जो नाम लेने में इजी हो और सुनने भी अच्छा लगे। तो एक ऐसा नाम चुनाव करिए और इसी नाम को आपको क्या करवाना है, ट्रेडमार्क करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड क्यों करवाना है दोस्तों, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए कराया जाता है जिससे कोई इस नाम को चुरा ना सके, कोई और इस नाम से कंपनी की स्थापना ना कर सके, कोई इस नाम से अपने प्रोडक्ट ना बना पाए। ये आपके नाम से सेफ हो जाएगा। ये कितने दिन के लिए सेफ होता है, 10 साल के लिए सेफ होता है। 10 साल के बाद आपको इस नाम को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब रिन्यूअल करवाने के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी कुछ चार्ज देना पड़ता है। यानी जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ फीस देना पड़ता है। आप फीस किसको देंगे दोस्तों, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी आईपी इंडिया के अंतर्गत, इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, सारे प्रोडक्ट कॉपीराइट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट होते हैं, सब इसी संस्था के अंतर्गत होता है।
तो दोस्तों इसके लिए आपको इस संस्था को 3,500 रुपए पे करना पड़ेगा सिर्फ एक बार। फिर उसके बाद 10 साल के बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे तब दोस्तों आपको फिर उस समय जो फीस होगी वो आपको देना पड़ेगा। अब आपके प्रोडक्ट भी शेप हो गया, अब इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है, इस नाम से कोई नहीं रख सकता। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे चले जाना है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद जो दूसरे के लिए प्रोडक्ट बनाती है। अब आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का बल्ब आपको बजाय एलईडी बल्ब आपको बनवाना है। एलईडी बल्ब दोस्तों कई वाट में आता है, कई वाट में आता है, जैसे 4 वाट का आता है, 6 वाट का आता है, 8 वाट का आता है, 9 का आता है, 12 का आता है, 25 का आता है, 40 का आता है, ये वाट में आते हैं। तो आप कितने वाट का बल्ब लॉन्च करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3-4 टाइप के आप ले लीजिए, 8 वाट का ले लीजिए, 10 वाट का ले लीजिए, 12 वाट का ले लीजिए, ऐसे आप ले लीजिए। तो सिर्फ आप एक प्रोडक्ट से अभी शुरुआत करिए, सिर्फ एलईडी बल्ब बनाइए। एलईडी बल्ब दोस्तों गरीब अमीर गांव देश सब घरों में यूज होता है, सबके घरों में इस समय लाइट का कनेक्शन है और सब एलईडी बल्ब लगाते हैं। किसी के घर में 8-8, 10-10 बल्ब है, किसी के घर में 2500 बल्ब है। जैसे घर छोटा बड़ा है उसी हिसाब से यूज होता है और खराब होता है। तो दोस्तों आपको एलईडी बल्ब सिर्फ बनवाना है, तो एलईडी बल्ब आप उस कंपनी से बनवाइए। तो दोस्तों जो कंपनी मार्केट में ज्यादा दिन से बना रही है, तो जब आप उस कंपनी के पास जाएंगे, अब कंपनी के पास कैसे जाएंगे, इसके लिए दोस्तों गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जैसे आप इंटर करेंगे सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी, सारी कंपनियों की लिस्ट आई जाएगी। किसी भी एक कंपनी पे आप जाके क्लिक करिए, उसके अंदर की साइड को खोलिए, कितने दिन से कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है, ये कंपनी कहाँ पे है, किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बनाती है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। अब आप उस कंपनी के एड्रेस पे जाइए, वहां विजिट करिए। आप चाहे तो यही घर से कर सकते हैं, लेकिन आज डिजिटल युग का युग है, आज के इस जमाने में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऐसी गलती कभी मत करना। थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाए वो ठीक है, उस कंपनी में जाके विजिट करना, विजिट करने के बाद उस कंपनी के साथ डील करना। जो डिजाइन में जो डिजाइन आपको पसंद है, जिस टाइप का जितने वाट का बनवाना चाहते हैं, उस कंपनी के साथ डील करिए, एग्रीमेंट रेडी करिए। एग्रीमेंट में ये कहिए भैया जो हमारा बल्ब आप बनाएंगे, जैसे 2 साल फ्यूज नहीं होगा, 3 साल फ्यूज नहीं होगा, उतने दिन तक वो फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बेस का चाहिए, जैसे डिजाइन आप कहेंगे उसी डिजाइन वो बना देंगे। अब दोस्तों जब आपकी उनकी डील हो जाएगी तो आपसे पूछेंगे जैसे 8 वाट का कितना बनवाना चाहते हैं, 2000 पीस बनवाना चाहते हैं, 10,000 पीस, वो तो ज्यादा ही बताएंगे, लेकिन आपको अभी ज्यादा नहीं बनवाना है। अब जैसे एक्सपायरी की बात करें तो इसमें कोई एक्सपायरी नहीं, तो आपको ज्यादा नहीं बनवाना है, ज्यादा नहीं बनवाना है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा माल बना करके मार्केट में सेल करने का तरीका सीखना है, एक ही ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप वहां पे डील करेंगे। जब आपकी उनकी डील पक्की हो जाएगी, उसके 20 से 25 दिन के बाद माल बन के आपके यहाँ रेडी होके आ जाएगा आपके ऑफिस पे, यानी कि घर पे। अब यही घर से आप अपने प्रोडक्ट को 2 टाइप के बेच सकते हैं। जैसे दोस्तों आजकल सब लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बनवाते हैं वैसे आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है। वहां पे लॉगिन आईडी बनाइए और वहां पे आप प्रोडक्ट बेचिए। दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन बेचने के लिए दोस्तों आप जाइए दुकानों पे बेचिए। इसके लिए दोस्तों अभी आपको खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। दुकान पे जाइए, उन्हें बताइए ये एलईडी बल्ब है भैया, ये लीजिए, इसकी क्वालिटी है, इतने दिन की इसकी गारंटी है। आप एक बार दीजिए, कस्टमर को बार बार ले जाएगा। इसी तरह से आप उनसे बात करने का तरीका सीखिए, मार्केटिंग करने का तरीका सीखिए, कैसे प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कम पूंजी में इस बल्ब की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको मार्केट का अनुभव होता जाएगा तो 1 प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट लाइए, 2 से 3 लाइए, धीरे धीरे ऐड करिए। कोई जरूरी नहीं है आप एक साथ 100 प्रोडक्ट लेके चले जाइए। कोई दुकानदार के पास आप जाएंगे तो 100 प्रोडक्ट आपके नहीं खरीद लेगा, वो आपका खरीदेगा तो 1 ही प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में एक कंपनियां नहीं है, मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, हजारों दोस्तों सेल्समैन टहल रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जा रहे हैं, सब अपने अपने प्रोडक्ट रिक्वेस्ट करते भैया आप हमारा 1 ही प्रोडक्ट रख लीजिए। तो कोई जरूरी नहीं आपके पास 50 प्रोडक्ट के पैसे हैं तभी आप शुरुआत करिए। 1 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से मार्केटिंग करने का तरीका सीखिए। अब दोस्तों एक बात को आप नोटिस करिएगा
कभी भी जब भी बिजनेस के फील्ड में उतरिएगा तो बिजनेस के फील्ड में उतरने के पहले एक बात गांठ बांध लीजिएगा। जब भी दोस्तों 1 से 5 साल का कोई भी बिजनेस समय मांगता है। 1 से 5 साल के अंदर आपका बिजनेस कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी घाटे में होगा, कभी प्लस में होगा, लेकिन 5 साल के बाद यही बिजनेस दोस्तों डबल टिबल ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। लोग यहीं पे हराफ मान जाते हैं। लोग 1 साल करते हैं, 1.5 साल करते हैं और धनुआ बाढ़ धर देते हैं और कहते हैं फिर हमसे नहीं होगा। ये सब बकवास की चीजें, ऐसा नहीं है। बिजनेस 1 से 5 साल का, अब 1 से 5 साल का समय क्यों मांगता है? हम कितना भी नॉलेज आपको दे दें, जब आप दोस्तों खुद उस क्षेत्र में उतरेंगे, जब खुद आप लोगों से बात करेंगे, बेचने का तरीका सीखेंगे, कंपनी से प्रोडक्ट बनवाने जाएंगे, तब आप कुछ जो सीखते हैं वही आपकी रियलिटी सीख होती है। इसीलिए बिजनेस में जब आप मार्केट में उतरेंगे बहुत कुछ सीखेंगे। लोगों को क्या चाहिए, दुकानदार को क्या चाहिए, कैसे हमारे प्रोडक्ट को दुकानदार रखेगा, कैसे बेचेगा, सब अपना अनुभव होता है। और यही अनुभव 5 साल में जब आप सीख जाते हैं तो सब कुछ मैनेज करना सीख जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बिजनेस 1 से 5 साल का समय मांगता है। एक चीज, दूसरी चीज, एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। ये कभी मत कहना कि जब मार्केट में उतरना मैं इस कंपनी का मालिक हूं। नहीं तो लोगों की एक मेंटालिटी होती है, मालिक मेरे पास कैसे आएगा, मालिक कैसे मेरे पास आएगा, कोई है ऐसे बनवा के बेच रहा है। कभी मत करना, मैं इसमें एम्प्लॉय हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कमीशन देने का प्रयास करूंगा। ये आप सोचिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फायदे की। दोस्तों फायदे की मैं बात करूं और बातें करूं कि मैन्युफैक्चरिंग बाई में ज्यादा रिस्क है कि मार्केटेड बाई में, तो दोस्तों मार्केटेड बाई कंपनी में, किसी भी कंपनी में कोई रिस्क नहीं है। जितने में आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है, जब चाहेंगे उतने में मार्केट में आप बेच सकते हैं। जितने में आपका बना है, जब चाहेंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं, किसी भी एजेंसी को दे सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बाई में रिस्क ज्यादा है, आपकी मशीनरी है, तरह तरह की चीजें। दूसरी चीज, जो आपका वेस्ट होगा, सिर्फ वो जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपका कागज बनवाने में लगा वही वेस्ट होगा। तो दोस्तों कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ खोना ही पड़ता है, नहीं तो बस ऐसे दूसरे के यहाँ काम करिए और करते रहिए, आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, कोई भी नहीं बढ़ सकता है। तो आगे अपना बिजनेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क ना के बराबर है। दूसरी चीज, अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें तो सारे खर्चे काटने के बाद थोक रेट में 2 गुना पे बिकेगा। रेट को इसलिए मैं नहीं खोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद पहुंचे, 2 साल पहुंचे, उस समय क्या रॉ मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना मान के चलिए, जो भी रॉ मटेरियल होगा उसी हिसाब से दाम भी बढ़ते जाएंगे। आपका 2 गुना प्रॉफिट होगा थोक में सारे खर्चे छोटे मोटे काटने के बाद। अगर इसे खुद आप अपनी दुकान पे बेचेंगे तो 3 गुना का प्रॉफिट होगा, या कनोपी लगा के बेचेंगे तो भी 3 गुना का प्रॉफिट होगा। कनोपी का मतलब जानते हैं, कुर्सी में लगा के बेचे भी, ये हमारे कंपनी का प्रचार है, आप लीजिए, इस तरह से भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और इस क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं भविष्य में कभी भी, तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे अंदर जो भी जानकारी आपसे शेयर की, कोई भी कमी हो आप हमें बताइए, क्योंकि अगली बार हम उससे सुधार करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, आप लोगों तक सही प्योर जानकारी पहुंचाना, कोई फालतू की जानकारी ना पहुंचाना। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया एकदम रियल जानकारी शेयर किया। दोस्तों अगर सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग अपना सेल्फ का बिजनेस करें, अपनी कंपनी का मालिक बने। और दोस्तों जितने सब लोग सेल्फ बिजनेस करेंगे उतने हमारे देश आगे बढ़ेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।